नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने और उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य भर में प्रशासनिक कर्मचारियों और बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर पहुंचकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। 4 नवंबर 2025 से शुरू हुई यह प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जिसमें पूरे 1 महीने तक मतदाताओं की गणना और सत्यापन का कार्य किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस अब तक एक भी बीएलओ की नियुक्ति नहीं कर पाई है। वहीं बीजेपी दूसरे चरण के बीएलओ बनाने की तैयारी में है। वहीं सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मतदाताओं का एसआईआर जरूरी है। रायपुर शहर में ही 1 लाख मतदाता के नाम कट जाएंगे। सही रूप से पुनरीक्षण हुआ तो 1 लाख नाम कटेंगे। बहुत से लोगों के एड्रेस बदले हैं, कई गांव चले गए हैं, कुछ की मृत्यु हो गई है। एसआईआर के माध्यम से मतदान केंद्र बढ़ना चाहिए, फर्जी मतदाताओं का नाम कटना चाहिए। एसआईआर के मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के पास न कार्यकर्ता है न मतदाता है। कांग्रेस से कार्यकर्ता मतदाता दूर जा चुके हैं। इसका ठीकरा ईवीएम मतदाता सूची पर फोड़ते हैं, कभी संविधान का ठीकरा फोड़ते हैं। कांग्रेस कहीं नहीं है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीएलओ की ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है। अबूझमाड़ में एसआईआर कैसे होगा? 1 महीने में यह संभव नहीं है। चुनाव आयोग को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग को एसआईआर के समय में बढ़ोतरी करनी चाहिए। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। बहुत अच्छा है जो मतदाता का एसआईआर हो रहा है, मतदाता का पुनरीक्षण हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि रायपुर शहर में ही अगर होगा तो 1 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे होंगे जिनका अगर ठीक तरीके से परीक्षण होता है तो वो नाम कट जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत लोग गांव में रहने चले गए, लोगों के जो एड्रेस हैं वो चेंज हो गए हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस के पास न कार्यकर्ता है न मतदाता है। कांग्रेस पार्टी से मतदाता दूर जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के कार्यकर्ता दूर जा चुके हैं और अपनी इस कमजोरी का ठिकरा कभी ईवीएम पर फोड़ते हैं, कभी मतदाता सूची पर फोड़ते हैं और कभी संविधान के विपरीत बात कहते हैं। वास्तविकता यह है कि जमीन में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं, क्योंकि हमारे राज्य में अभी तत्काल चुनाव नहीं है, चुनाव 3 साल दूर है। मैं समझता हूं चुनाव आयोग को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि अभी समय चुनाव का वक्त 3 साल बाकी है। इसलिए एसआईआर में समय की बढ़ोतरी करनी चाहिए। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल हैं, बीजेपी प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं अनिल पुस्तकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर किरण बघेल जी आपसे ही करेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बीएलओ घर घर जाकर परीक्षण करेंगे। 1 लाख मतदाताओं की काटने की बात रायपुर में की जा रही है। क्या ये मतदाता वो मतदाता हैं जो रायपुर में नहीं रह रहा या रायपुर से बाहर होंगे, या फिर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है? देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। भारत में बहुत बार, यानी या तो हर 10 साल में एसआईआर की प्रक्रिया होती आई है। मोदी जी, नेहरू जी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। ये बात अलग है कि ये इस बार की जो प्रक्रिया है वो लगभग 20 साल के बाद हो रही है। और एसआईआर की ये प्रक्रिया भाजपा शासित केंद्र की सरकार में पहली बार की जा रही है। तो एसआईआर कोई बहुत नई प्रक्रिया है, या भारत, जैसे कि कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उपयोग के लिए ये करवा रही है, तो ये बात बिल्कुल निराधार है। एसआईआर एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो समय समय पे की जाती है, ताकि एक विजिलेंस हो सके कि जो लोग की मृत्यु हो गई उनको हटा सके, नए मतदाता को जोड़ सके, या जो जिनका 2 जगह पे नाम अंकित है वो सब में उसको ठीक किया जा सके। तो मुझे लगता है इसको लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और रही बात छत्तीसगढ़ की, अगर के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो निश्चित ही मुझे लग रहा है 20 साल के बाद ये एसआईआर हो रहा है। तो जितने भी, अभी बीरगांव चुनाव की बात करूं, कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार में तो हमारे
भाजपा के लोगों ने बहुत सारे फर्जी मतदाता बिरगांव से भी निकलवाए थे। तो उसी के आधार पर, बहुत सारे आधार पर ये भी कह रहे हैं हमारे बृजमोहन जी और बहुत सारे नेता की लगभग 1 लाख से ज्यादा नाम कटेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई संशय नहीं है। और रही बात एसआईआर की प्रक्रिया को जो कांग्रेस एक राजनीतिक चश्मे से देख रही, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। जी बिल्कुल। अभिमन्यु मिश्रा जी, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, जो फर्जी मतदाता है उनके वोट कटेंगे। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, अब सुन पा रहा हूँ जी। कुछ शायद बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि एसआईआर पर सियासत नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर जो फर्जी मतदाता उनके नाम काटे जाएंगे, इस पर क्या गलत है? जी नमस्कार आपको। तो पहले तो किरण जी को, अनिल जी को और आपके सभी दर्शकों को, और ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो कि प्रक्रिया कोई विरोधी नहीं है। देखिए दीपक बैठ जी भी अभी कह रहे थे, आपने सुना होगा कि समय लेना चाहिए अपना, और इसका काम जो है पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी के ये वोट करने के अधिकार का मामला है। आप देखेंगे उसके अलावा जो हमारा जब से मोदी सरकार इस देश में आई है उसके बाद से कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई। आपने देखा होगा कि जो संस्थाएं उनके कार्य प्रणाली पर हमेशा सवाल उठे, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली ऐसी रही है, केवल विपक्षियों को टारगेट करने वाली। अब इसी कड़ी में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो चयन प्रक्रिया थी उसका बदलाव किया गया है। उसमें बदलाव किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे हटा दिया गया था। उसके बाद से ये सारी चीजें, जब उसके बाद राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए, लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बड़े बड़े आरोप लगाए, उसके बाद से कुछ बदलाव भी आपने देखा होगा कि 12 महीने तक के पहले वीडियो रखने का नियम था, 45 दिन में वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं जी। और उसके अलावा एक नियम ये था कि पूरी सारे डेटा जो था पब्लिक थे। अब नियम अनुसार डेटा पब्लिक है, वो नियम क्या है वो जानना पड़ेगा पहले, क्योंकि वेबसाइट में तो ऐसे ही लिखा हुआ है। उसके अलावा जो और सवाल जो उठ रहे हैं हर जगह पे, जैसे भी बिहार में एसआईआर संपन्न हुआ, उसके बाद अभी चुनाव हो रहे हैं, तब भी लगातार त्रुटियां सामने आ रही हैं। कई लोग जा रहे हैं वोट देने के लिए ऑनलाइन, उसके पास मोबाइल में। तो अभिमन्यु जी, इसी सब चीज को ठीक करने के लिए एसआईआर कराया जाता है। आपकी सरकार में भी हुआ है, बीजेपी में तो पहली बार हो रहा है, आपकी सरकार में तो हुआ है। इसीलिए तो जी बिल्कुल अरुण जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि प्रक्रिया हो, प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है, लेकिन विश्वसनीयता तो पहले सिद्ध कर लेना चुनाव आयोग ये प्रक्रिया करने के पहले। क्योंकि आज चुनाव आयोग पे इतने सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग को विश्वसनीयता सिद्ध करने के बजाय उल्टा आरोप लगाने वाली पार्टियों को उठा रहे हैं। आज आप देखिए चुनाव प्रक्रिया पे सिर्फ कांग्रेस नहीं, सारी की सारी विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। उसके बाद उनका बचाव भारतीय जनता पार्टी करने आ जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप तो स्वयं कह रहे थे ना, विजय शर्मा जी कहते थे कि यहाँ पे पाकिस्तानी लोग रहते हैं, बांग्लादेशी लोग रहते हैं। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी के हम बात सुन रहे थे कि 1 लाख से ऊपर नाम रायपुर में कट जाएंगे। मैंने आप स्वयं मान रहे हैं कि इस प्रकार के नाम जुड़े हुए हैं। तो आप जब इस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से हो, हमको पहले डिजिटल डेटा प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि हम भी मिलान कर लेंगे किनके नाम कटे किनके नहीं कटे। तो ये अलग अलग किस्म की बातें करते हैं। बीएलओ नियुक्तों के बीएलओ की ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं हुई, जैसा कि कह रहे थे दीपक बैठे। तो ये सारी परेशानियां हैं। अभी 3 साल जब है चुनाव को, तो इतनी हड़बड़ी में सब नहीं करना चाहिए। एक बात और है, अभी दिवाली निकली, कई सारे लोग काम के लिए वापस निकल गए होंगे अलग अलग स्टेटों में। अब उनका नाम अगर कट जाएगा तो उनको फिर वापस आना पड़ेगा, या फिर 1 महीने के अंदर उनको दावापत्ती करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। उसके लिए कोई भी आईडी प्रूफ वो लगा सकते हैं। जो बाहर नौकरी करने गए हैं तो बता सकते हैं, उनका आधार कार्ड होगा, उनका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उसमें तो वही एड्रेस होगा जहाँ के वो रहने वाले हैं। जैसे कि बता रहे हैं कि घर घर जाकर के सर्वे किया जाएगा कौन कौन उपस्थित है कौन कौन नहीं है। अब जैसे कि बाहर कहीं रह रहे हैं वहां तो उनका वोटर आईडी नहीं बना होगा, लेकिन अभी जैसा सवाल उठाया 22 जगह एक ही महिला का वोटर आईडी मिला हरियाणा में, जो राहुल गांधी जी बता रहे थे, उसमें भी एक ही फोटो अलग अलग नाम। अब उसमें ये देखने वाली बात होगी कि क्या 22 जगहों में उन्होंने सब जगह वोट किया है, कैसे वोट किया है। अब वीडियो फुटेज अवेलेबल होती तो हमें पता चलता, लेकिन वो नियम भी बदल दिए गए हैं। तो ये सारी जो कार्य प्रणाली पूरी की पूरी है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई दे रही है। तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए और उसको पूरा आखिर तक ले जाने के लिए पहले इलेक्शन कमीशन को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करने की जरूरत है। तो वो आरोप को नकार नहीं सकते, बल्कि उनको जांच करके अपने आप को सही साबित करना यहाँ जरूरी है जब अगर सवाल उठाए जा रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। जी बिल्कुल। अनिल जी के पास जाऊँगा। अनिल जी, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पारदर्शिता होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए, फर्जी तरीके से नहीं होना चाहिए,
क्या लग रहा है, क्या जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी? देखिए, इस मामले में जो है एनडी ब्लॉक सारे नेता और पूरी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सारी आपत्तियां सुनी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद में हुआ जी। तो आप आधार कार्ड को भी इससे लिस्ट कर लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में तो एफआईआर की प्रक्रिया को रोक नहीं लगाई। आज भी यहाँ छत्तीसगढ़ में जो मुख्य आपत्ति जो है दीपक गैस की वो समय की है। हमको जब बिहार के चुनाव के समय जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो जल्दी क्यों करा रहे हो? कभी कहते हैं कि चुनाव का समय क्यों करा रहे हैं, कभी कहते हैं चुनाव 3 साल बाद बात कराइए। ये प्रक्रिया जो है ये मतदाता सूची को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें रातों रात या कोई शिकायत होगा। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रखती। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो हमारे छत्तीसगढ़ में देखने में आती है, आदिवासी जो वनांचल है, वनांचल की जो बूथ है वहाँ पर मतदान का प्रतिशत आता है 70%, 80% और शहरी क्षेत्र में आता है 50-60%। इसका कारण यही है कि शहरी क्षेत्र से बहुत सारे मतदाता बाहर जा चुके हैं या बहुत सारे मतदाता जो है मृत हो चुके हैं या खरीद के कारण से बाहर जा चुके हैं। तो उनके नाम अगर करते हैं तो उन्होंने अगर जो 1 लाख मतदाता का नाम कहा है तो इसके कारण यही है कि यहाँ पर 50-60 मतदान का प्रतिशत इतना कम शहर में, राजधानी में क्यों कम दिखता है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या ज्यादा दिखता है? तो अगर स्क्रूटनी होती है वोटर लिस्ट की तो उसमें जो खुद जो बात है उसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। फिर आप खुद साथे रहिए, आपके लिए क्या करेंगे आपको नहीं लिख रहा है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जो जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि पाकिस्तानी नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, बांग्लादेश की नहीं है, बीजेपी चाहती थी तो उसका भी तो लिटमस टेस्ट हो जाएगा, वो भी तो पार्ट हो जाएंगे। अपनी अगर चुनाव की प्रक्रिया को क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ करना है तो उसके बावजूद भी देखिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है तो मतदान केंद्र में बूथ में जब जाते हैं तो कांग्रेस किसी बूथ की खाली तो नहीं चलती जी। हर बूथ का मैनेजमेंट होता है, हर बूथ के अंदर में उनके प्रतिनिधि रहते हैं। क्या कोई अनजान आदमी आकर ऐसे चला जाएगा और उसको आपत्ति नहीं होगी? तो सबकी जो है प्रक्रिया सही है। आरोप तो खैर लगते आ रहे, आरोप तो ये जो हारता है वो लगाता ही है। पहले बीजेपी को भी लगाया, बीजेपी ने उसके ऊपर आरोप लगाया, किताब लिखी गई, प्रस्तावना जारी की गई। फिर उसके बाद अब वो आरोप जो है जब जीत जाए तो वहाँ कांग्रेस के पास आ गया, कांग्रेस जीत जाएगी तो कांग्रेस का आरोप बीजेपी के पास चला जाएगा। तो ये आरोपों का जो है सिलसिला ये खत्म होने वाला नहीं है। चुनाव को जो हारता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, वो आपको हार की समीक्षा करता है, उसके पास कोई न कोई बहाना चाहिए। तो पहले सीनियर से होता था, आप वेतन लिस्ट से आ गया। ये कोई बहुत तर्क की बात नहीं है कि समय नहीं है, अभी बार में कैसे होगा। सरकार की मशीनरी है, दूसरी बात जो है ये एफआईआर की जो प्रक्रिया है ये कोई इलेक्शन कमीशन का स्टाफ नहीं करता। सारा स्टाफ जो है वो जिसका काम करता है वो सरकार, राज्य सरकार का रहता है। तो राज्य सरकार जो है पर्याप्त स्टाफ है तो वो अपना जो है एक बड़ा काफी पर्याप्त कर नहीं है। पर आज जब बिहार में हो सकता तो यहाँ पे नहीं हो सकता और पहली बार तो नहीं हो रहा है, इसके पहले भी तो होती नहीं है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। वो 20 में कोरोना काल के कारण जो है मतगणना और उसको जो छूट देती है प्रक्रिया जी बिल्कुल। डॉक्टर किरण बघेल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर किरण बघेल जी, दीपक भाई जिस तरीके से कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि समय देना चाहिए, बीएलओ को पर्याप्त समय नहीं मिला है, 1 महीने के अंदर कैसे एसआईआर पूरा हो जाएगा, कैसे प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? देखिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे अनिल जी की कोई भी बात सुनाई नहीं दी। पता नहीं वो किस विषय पे बोल रहे थे। रही बात बीएलओ की बात कर रहे हैं आप, तो आपको बता दूं मैं ये प्रक्रिया बहुत पहले से चालू हो चुकी है। BLA 1 का जो नियुक्ति होती है वो केंद्र से होती है और BLA 2 की बात करें तो वो पार्टी लेवल में बूथ लेवल में एजेंट बनाए जाते हैं। जब भाजपा अपनी प्रक्रिया इतने सारे कार्यक्रमों के साथ कर सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है, उनका विषय है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस नहीं कर पा रही, वो कांग्रेस का विषय है। लेकिन किरण बघेल जी, आप भी जानते हैं ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हैं, वहाँ पर सड़कें नहीं है, जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगली एरिया में लोग रह रहे हैं, सड़क नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है। उस क्षेत्र में एसआईआर इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा?
एसआईआर की बात नहीं कर रही, मैं BLA 2 की बात कर रही हूँ, नियुक्ति की बात कर रही हूँ। जब भाजपा बिना सड़कों के, बिना संसाधन के, जो आप कह रहे हैं जी। संभव हो सकता है, तो कांग्रेस के लिए क्यों नहीं? असल बात यह है कि अपने समय सीमा तक BLA 2 नियुक्त ही नहीं कर पाते। यही कारण है कि इनका मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। उसके बाद हारने के बाद ये वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, तो कभी किसी चीज का इल्जाम लगाते हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बता दूं, बहुत पहले से स्टार्ट हो गई। यही कारण है कि BLA 1 का नियुक्ति सभी जगह हो चुकी है जहां पे ये एसआईआर होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो BLA 1 की नियुक्ति की जा चुकी है। BLA 2 में जब भाजपा की जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमारे जो भाजपा से जो नियुक्त किए जाते हैं BLA 2, ठीक है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया आपकी, वो विपक्ष को टारगेट करके करी जा रही है, इसीलिए उनको दिक्कत है। बिल्कुल नहीं। ये देखिए, डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, जहाँ पे बिल्कुल 2 मिनट में डेटा अवेलेबल हो जाते हैं, सत्यता प्रूव हो जाती है। 21वीं सदी में अगर हम भेड़िए की चाल चलने की बात करेंगे और या बहुत लेट चलने की बात करें तो बहुत हास्यास्पद बात होगी। ये टेक्नोलॉजी की बात है जहाँ पर डेटा 2 मिनट में हमको अवेलेबल हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा और बहुत समय अभी जैसे किरण जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, अभिमन्यु जी ने कहा कि अब दिवाली के समय के बाद लोग हैं घर से बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, वो घर पे अवेलेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं उनका वोट ना कट जाए, वो कैसे अपना वेरिफिकेशन दे पाएंगे? मैंने कहा ना, अभी एसआईआर की जो प्रक्रिया होगी उसमें बिल्कुल साफ निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा गया है कि इनके अधिकारी 3 बार घर पे जाएंगे। और इस साफ कहा गया है, अगर 2 बार या 1 बार इनके यहाँ जिनके घर संपर्क किया जाएगा, वहां नहीं मिलने पर पर्चा छोड़ा जाएगा। तो जब इतनी सुविधाएं सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जा रही है कि 3-3 बार घर में, प्रत्येक घर में जाकर उनको संपर्क किया जाएगा, ठीक है किरण जी, 3 बार जाएंगे। मान के चलिए कि मैं घर से बाहर हूँ और मैं छुट्टी नहीं जा सकता हूँ, इस 1 महीने के अंदर अपने घर पर नहीं जा सकता हूँ, तो क्या इस दौरान मेरा वोट काट दिया जाएगा? अगर मैं घर पे नहीं पहुंच रहा हूँ तो वोट काटा जाएगा या फिर बना रहेगा? कहीं ना कहीं संपर्क के बहुत से साधन होते हैं, फोन नंबर अवेलेबल रहते हैं, आधार कार्ड रहते हैं, कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट के सोर्स रहते हैं। तो मुझे लगता है उसके द्वारा किया जाएगा। और मुझे लगता है एक जागरूक नागरिक के होने के नाते स्वयं का भी एक आपका दायित्व है कि आप अपनी सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति जो आपका सिंपल सा जो एसआईआर में सहयोग देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ऐसे लंबे समय में कोई बाहर रहेगा, या अगर बाहर रहेगा तो वो जहां पे भी रहेगा वहां उसके एसआईआर के थ्रू संपर्क होगा, तो वो ये प्रूव कर सकता है कि वो अब यहाँ नहीं या वहां नाम, मतलब वो अपना आधार कार्ड दिखा सकता है, आधार कार्ड भेज सकता है, वो कहीं बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यक्ति घर पर नहीं है, अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आईडी प्रूफ दिखाता है, तो उसका वोट नहीं काटा जाएगा, ये मान लिया जाए। बिल्कुल ऑनलाइन की प्रक्रिया भी रहेगी इस पे। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई और संशय या सवाल उठना चाहिए। जी बिल्कुल, अभिमन्यु जी के पास आऊँगा। अभिमन्यु जी, आपका क्लियरेंस मिला आपको? बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर घर से कोई बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड दिखाइए, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, वोट ऐसे नहीं काटे जाएंगे। पूरी पारदर्शिता के साथ बीजेपी है, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है। अभिमन्यु जी देखिए अरुण जी देखिए, बीजेपी के लोग तो बातों में सारे काम कर लेते हैं। 3 बार घर जाएंगे कहे, हमने नियुक्त कर दिए, BLA बताए। निर्वाचन आयोग के अधिकारी जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बीजेपी सिर्फ पार्टी है। अब ये देखिए, चुनाव करने का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के हाथ में रहता है। अरे आप ही बोल लो भाई। ठीक है, निर्वाचन आयोग के अधिकारी जाएंगे, वो बता रहे हैं निर्वाचन आयोग के अधिकारी जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ, निर्वाचन आयोग के अधिकारी गए, और निर्वाचन आयोग के अधिकारी बिहार में कैसे गए सबने देखा। एक कमरे में बैठ करके लिस्ट बना दी गई, मोबाइल में व्हाट्सएप कर दिया गया आपका वोटर आईडी। उसके बाद उस वोटर आईडी को जब लेकर के गए, ये मैं आज ही न्यूज में देख रहा, उस वोटर आईडी को जब मोबाइल में लेकर के गए वोट देने, तो उनको वोट भी दे दिया गया। बिहार में हुआ है। सुन लीजिए किरण बघेल जी, सुन लीजिए आपका, किरण बघेल जी सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा, आप बोलिए। अभिमन्यु जी की बात पूरी करने दीजिए। ठीक है किरण जी, ठीक है, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए, आपका नंबर आएगा तब बोलिए। अरुण जी आपने सवाल किया कि जहां रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, वहां पर कैसे जाएंगे। उस बात का जवाब नहीं दिया इन्होंने, लेकिन फिर बोलते हैं 3-3 बार जाएंगे। उसके बाद कहे कि डिजिटल युग है, डिजिटल युग में लेकिन जो डेटा पर रोक कौन लगा रहा है? आप नए नियम लगा रहे हैं, उनका भी जवाब नहीं दिया कि नियम अनुसार पब्लिक किया जाएगा डेटा। इसका क्या मतलब है?
उसके अलावा वीडियो फुटेज 45 दिन का करने का कारण नहीं बताया स्पष्ट इन्होंने, जो पहले 12 महीने तक अवेलेबल रहती थी। अब उसकी सब चीजें जो हैं, तो एसआईआर की इसी प्रक्रिया पे तो हम सवाल उठा रहे हैं ना, कि प्रक्रिया घर बैठे की जा रही है, केवल ये सब बता दिया जा रहा है कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अपने हिसाब से नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। ये तो हमने परिसीमन के समय स्वयं देखा नगरीय निकाय में किस प्रकार के इन्होंने नाम काटने और जोड़ने का काम किया, कई ऐसे बूथ से चुन चुन के। लेकिन अभिमन्यु जी, यहाँ एक सवाल मैं और करूंगा आपसे। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से किरण बघेल जी कह रही हैं कि अगर गलत कर रही है बीजेपी कर रही है या निर्वाचन आयोग की तरफ से गलती की जा रही है, किसी का जो जायज है वो वोट उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, तो कोर्ट का रास्ता खुला है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। अगर गलत है तो उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। ऐसे जबरन किसी का नाम थोड़ी ना काट दिया जाएगा। देखिए, प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद कुछ गड़बड़ी होगी तो उसके बाद तो कोर्ट जाया ही जाएगा, उसमें कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता व्यक्ति के पास। लेकिन कोर्ट में जो समय लगता है, आप भी जानते हैं कि कोर्ट में जितना समय लगता है हमारे यहाँ न्यायपालिका की जो स्थिति है, तो उस प्रक्रिया को पहले ही जो है पारदर्शी कर लिया जाए और उसको पहले ही जो हमारे सवाल है, देखिए हमारा तो हक है, चाहे जितनी भी पार्टियां विपक्षी पार्टियां, सारों का सवाल पूछने का हक है। कोई भी शासकीय प्रक्रिया हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया हो, उसमें सवाल पूछने का हक है। लेकिन आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा चाहते हैं कि सवाल ना पूछा जाए। वो भी सवाल उनसे नहीं पूछा जा रहा है, सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है। ये तो जबरदस्ती उनके प्रवक्ता बने बैठे हैं कि ऐसा है वैसा है, उन्होंने ऑफिसर नियुक्त कर दिए तो उन लोग जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। आरोप आप लगाते हैं कि एसआईआर जो हो रहा है, निर्वाचन आयोग है जो बीजेपी के सारे पर काम कर रहा है। अभिमन्यु जी, आरोप आप ही लगाते कि जो निर्वाचन आयोग है बीजेपी के सारे पर काम कर रहा है, आरोप कांग्रेस की तरफ से ही लगा जाता है। चुनाव प्रक्रिया बदली गई है, इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं उनकी चुनाव की प्रक्रिया ही इसलिए बदली गई है ताकि वो बीजेपी के हिसाब से काम करें। आप देखिए 2014 के बाद से ऐसे आरोप क्यों लगे कि सारी जो केंद्रीय संस्थाएं हैं। अभिमन्यु जी, अब आपको रोकना चाहूंगा, समय का मेरे पास अभाव। अभिमन्यु रोकना चाहूंगा, लास्ट कमेंट अनिल जी से लूंगा, बहुत कम शब्दों में अनिल जी अपनी बात रखिए। जिस तरीके से आरोप लग रहा है, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी अपनी सफाई दे रही है, उस पर क्या लग रहा है, क्या वाकई में गड़बड़ी होती है, वाकई में टारगेट किया जाता है? नहीं, टारगेट किया जा सकता है, किसी का नाम जबरदस्ती काटा जा सकता है, आपका मेरा या किसी का आजीवंशों का नाम कटेगा तो आज का मतदाता जो है, आज का नागरिक जो है आसमान पर कोई। जी अनिल जी, रोकना चाहूंगा, लगता है आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, रोकना चाहूंगा, समय का भी अभाव है। डॉक्टर किरण बघेल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े, अनिल पुष्कर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। दीपक बैज ने सवाल लगाए हैं कि समय का अभाव है, निर्वाचन आयोग को समय देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है, बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के पास ना मतदाता बचे हैं ना कार्यकर्ता बचे, इसीलिए इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।